हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कल हम लोगों ने नया टॉपिक देखा था, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हमारा एक नया टॉपिक होगा। अब लगभग हम इस चैप्टर के क्लोजिंग पे जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। इस वर्ड को समझने की जरूरत है। एडजस्टमेंट, एडजस्ट आप समझते होंगे कि किसी चीज़ को अब फिर से एक पूरी प्रोसेस को न करके क्या करना है, एडजस्ट। हम लोग नॉर्मली बोलते हैं यार थोड़ा एडजस्ट कर लो, नेक्स्ट टाइम जो है हम इसको मैनेज कर लेंगे। आप ऐसे समझो, आप अपने टेबल पे क्लासरूम में 3 स्टूडेंट्स को बैठने के लिए जगह होता है, कोई टेबल खाली नहीं पड़ा हुआ है। एक और नया स्टूडेंट आ गया, मैंने आपसे क्या कहा, थोड़ा एडजस्ट कर लो। तो आपने क्या किया, अब मैं जाऊं उस बच्चे के लिए नया टेबल में लेके आऊं, इससे बढ़िया मैंने थोड़ा सा क्या किया, चलो कल से देख लेंगे, नेक्स्ट डे से देख लेंगे, लेकिन आज थोड़ा एडजस्ट कर लो। यानी 3 लोग ही बैठ सकते थे, 3 पर्सन, लेकिन मैनेज कर लिया। तो एडजस्टमेंट शब्द को पहले नॉर्मल लैंग्वेज में अपने समझ लेना कि अब हम एक पूरी प्रोसेस न करके हम उसको वहीं पे किसी शॉर्टकट तरीके से क्यों न अपने कुछ प्रॉब्लम्स को, कुछ ओमिटेड आइटम्स को, कुछ रेक्टिफिकेशन को हम क्या करें, कुछ इस प्रकार से मैनेज कर लें कि हमको पीछे जा कर के अपने पूरे अकाउंट्स के स्ट्रक्चर को चेंज करने की ज़रूरत, पूरी कैलकुलेशंस को, मेथड्स को चेंज करने की कहीं ज़रूरत न आए। तो आइए हम लोग इस टॉपिक पे बात करना शुरू करते हैं। टॉपिक है आपका पास्ट एडजस्टमेंट्स। इसको हम एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स भी बोलते हैं। एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट, क्लोज्ड अकाउंट क्या है, आप एक चीज़ बार बार ध्यान देना, एक क्वेश्चन हर चैप्टर में ये चीज़ आएंगी। बिगिनिंग होता है ईयर का, ईयर 1 अप्रैल, एंड होगा 31 मार्च। कुछ क्वेश्चंस में चूँकि हमारा फोकस हमेशा, ये भी गलतियाँ हम लोग एग्जामिनेशन में या कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय करते हैं। नॉर्मली 80% क्वेश्चंस 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है, जिसको हम फाइनेंशियल बोलते हैं। कई बार क्वेश्चनों में 1 जनवरी को बिगिनिंग मान लेते हैं और 31 दिसंबर को एंड मान लेते हैं। तो हम लोग उस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं, अप्रैल 1 से शुरू करते हैं, 31 मार्च को एंड मान लेते हैं। वहाँ पे हमारे कई सारे कैलकुलेशंस गलत होते हैं, इस बात को ध्यान देना। तो नॉर्मली 1 अप्रैल को ओपनिंग, 31 मार्च को ईयर का क्या होता है, क्लोजिंग। क्लोजिंग कैसे होता है, तो क्लोजिंग के समय हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा जो आइटम्स होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक आपको पता है ना, पार्टनरशिप में एक नया अकाउंट और आ गया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और फिर इसके बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट। ओके, तो क्या होता है, यहाँ से तो हमें फर्म का नेट प्रॉफिट मालूम हो गया था या नेट लॉस मालूम हो गया था, लेकिन हमें क्या बनाना चाहिए था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना चाहिए था। फर्म और पार्टनर्स के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होने होते हैं, इंटरनल ट्रांजैक्शंस, आपस में जो लेन देन होते हैं, उन सारी चीज़ों को हम पीएल एप्रोप्रिएशन में शो कर देते हैं। तो ये करने के बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाए होते हैं और हम सारी चीज़ों को पीएल अकाउंट में ही दिखा लिए हैं, या पीएल अकाउंट के बाद सीधे हमने क्या बना लिया, बैलेंस शीट बना लिया। बैलेंस शीट बना करके, बनाने का मतलब हो गया कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या हो चुके हैं, क्लोज हो चुके हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो क्लोज हो गए। बाद में देखा गया कि कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो कि पीएल एप्रोप्रिएशन में नॉर्मली हम लोग शो करते हैं। वो आइटम्स या कुछ और भी आइटम जो भी हैं, कुछ चीज़ें हमने रिकॉर्ड नहीं किया, कुछ चीज़ें ओमिटेड हो गई, ठीक है ना, कहीं कुछ अल्टर करने की बात आ जाए तो क्या करना है। तो देखो, इस पास्ट एडजस्टमेंट में हमारे पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, कब हमें ये पास्ट एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है। पहला, किस प्रकार की गलतियाँ दिखाई दे सकती हैं या हो सकती हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट एंड लॉसेस डिस्ट्रीब्यूटेड रॉन्गली। कब गलतियाँ हो जाती हैं, कई बार क्या होता है कि सपोज कर लो ए और बी में प्रॉफिट को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना था, 2 और 1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था, या 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना था, डीड में ऐसा दिया था। लेकिन
हमने 2:1 में न डिस्ट्रीब्यूट करके हमें ये करना था, हमने क्या कर दिया 1:1 यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, एक पार्टनर को ज़्यादा मिलना था, एक को जस्ट हाफ मिलना था। ये दिमाग में नहीं आया कि पार्टनरशिप डीड में ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमने क्या किया इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ऐसा करना गलत हो गया। अच्छा, यही चीज़ यहाँ हो सकता है, डीड में लिखा हुआ है 1:1 और हमने दे दिया 2:1, तो भी गलत हो गया। तो इस तरह से कई बार ऐसे होते हैं कि हमने पार्टनर्स में जो प्रॉफिट फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था वो गलत तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो प्रॉफिट एंड लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड रॉन्गली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ओमिटेड। पता है पार्टनरशिप डीड में दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा, या डीड में लिखा हुआ है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। मिलेगा ये भी दिया हो सकता है, नहीं मिलेगा ये भी दिया हो सकता है, लेकिन हमें इसके बारे में कोई ध्यान नहीं रहा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था लेकिन हमने दे दिया। ये भी हो सकता है कि देना था लेकिन हमने नहीं दिया। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हम फॉर्म को देते, हम मीन्स पार्टनर्स फॉर्म को देते, डीड में लिखा था कि देंगे, लेकिन हमने अकाउंटिंग के द्वारा पार्टनर्स ने फॉर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दिया, या कहा था डीड में कि नहीं देना है और हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स को ने फॉर्म को दे दिया। मेरी बात को थोड़ा सा इत्मीनान से देखना, फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। पार्टनर्स ने क्या किया, गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म से ले लिया, यानी फॉर्म ने दिया। या इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डीड में लिखा है कि पार्टनर्स फॉर्म को देंगे लेकिन हमने फॉर्म को दिया ही नहीं। डीड में लिखा है कि पार्टनर्स फॉर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं देंगे लेकिन हमने फॉर्म को दे दिया है। तो ये सारी जो गलतियां हो जाती हैं। इसी तरह से सैलरी या कमीशन टू एनी पार्टनर ओमिटेड, पार्टनर्स को फॉर्म से सैलरी मिलना था, पार्टनर्स को फॉर्म से सैलरी मिलना था अकॉर्डिंग टू डीड, लेकिन फॉर्म ने वो सैलरी पार्टनर को नहीं दिया, भूल गया। फॉर्म ने अकाउंटिंग के द्वारा पार्टनर्स को जो सैलरी देना था नहीं दिया, भूल गया अकाउंटिंग करना, या नहीं देना था। ये भी हो सकता है कि किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन नहीं देना था लेकिन फर्म ने पार्टनर्स को गलती से सैलरी उसके अकाउंट में कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। तो क्या होता है, ये सारी चीज़ों का इफेक्ट कहाँ आएगा, आप बड़े इस रिलैक्स होकर सोचना। सैलरी टू एनी पार्टनर इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, पार्टनर्स के कैपिटल पे। या तो कैपिटल प्लस हो जाएगा, या नहीं देना था दे दिया गया है तो गलती से प्लस हो गया है, अब वापस ले लेंगे तो कैपिटल उसका कम होगा तो फिर उसको करेक्शन मानता लेंगे। इसी तरह से ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो जाती हैं। और क्या हुआ, जब गलतियां हो गई तो हमारा यहाँ पे बैलेंस शीट बन चुका है, बैलेंस शीट फॉर्म का क्लोज हो चुका है, ईयर क्लोज हो चुका है। और जब क्लोज हो गया तो पता चला, क्लोज होने के बाद बैलेंस शीट ये बता रहा है कि ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, सी का कैपिटल, जो भी पार्टनर्स हैं, अब इनका इतना इतना कैपिटल बुक में दिख रहा है। लेकिन बाद में पता चला कि ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हैं, ये सब कुछ गलत तरीके से दिखा दिया गया है, या कोई एक आइटम गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया है पार्टनर्स में, या डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, या रॉन्गली पोस्ट हो गया है। और हम तो अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपना क्लोज कर चुके हैं, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट सब कुछ हमारा बन चुका है। तो अब क्या करेंगे, या तो पीछे जा करके फिर पूरा करेक्शन करें, जगह जगह जो है कटिंग्स करेंगे, रेक्टिफाई करें, तो एक अननेसेसरी जो है डिस्टर्बेंस होता है। यहाँ से फिर आपका न्यू ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। तो यहाँ बैलेंस शीट में जो भी क्लोजिंग होता है वो यहाँ का क्या बन जाता है भाई, ओपनिंग, न्यू ईयर का ओपनिंग।
तो अब हम क्या करते हैं ना, ये जो गलतियां यहाँ बैलेंस शीट में पार्टनर्स के कैपिटल पे हो गई थी, इन गलतियों को अब हम पीछे जाके कहीं पूरा रेक्टिफाई न करके क्या करेंगे, एक ऐसी एंट्री यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ ईयर न्यू ईयर बना लेंगे जिस एक एंट्री से सारे ये एरर्स अपने आप शॉर्ट आउट हो जाएंगे। ये चीज़ें हैं, जरा इसको ऐसे भी समझो। एक छोटा एग्जाम्पल पहले मैं लूँ क्योंकि थोड़ा सा आपको परेशानी होगी, फिर मैं बोलता हूँ। अगर किसी भी वीडियो में या किसी टॉपिक में अगर आपको समझने में कोई डाउट आता है तो आप हमें उसके बारे में बताओ, मैं उसको ज़रूर और ईजीएस्ट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। हो सकता है कुछ चीज़ों को समझने में थोड़ा सा समय लग सकता है। मैं एक एग्जांपल लगता हूँ। सपोज कर लो ए एंड बी, दो पार्टनर्स हैं, दो पार्टनर्स हो गए ए एंड बी, और ए को फर्म को प्रॉफिट हुआ, फर्म को प्रॉफिट हुआ एंड में प्रॉफिट हुआ था। कितना प्रॉफिट हो गया था भाई? 10,000। अब जो ये 10,000 प्रॉफिट हुआ, डीड में लिखा हुआ है कि जो भी प्रॉफिट होगा ये प्रॉफिट ए और बी में किस रेशियो में बटेगा भाई? 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एट द एंड ऑफ ईयर द प्रॉफिट ऑफ दैट फर्म is to be distributed among partners into the ratio of 2:1. This is according to partnership deed. ये पार्टनरशिप डीड के द्वारा क्लियर कर दिया गया। लेकिन क्या हुआ, जब ईयर एंड में हम अकाउंट को बना रहे थे, मैं एक चीज़ और नोट कर दूँ, ए का कैपिटल स्टार्टिंग में था 50,000, बी का कैपिटल स्टार्टिंग में था 40,000, ये कैपिटल था। तो मैं ये कैपिटल यहाँ लिख देता हूँ 50,000 और बी का कैपिटल हो गया 40,000 ईयर एंड में। अभी हुआ क्या, ईयर एंड में फर्म को प्रॉफिट हुआ है कितने भाई? 10,000। अब ये फर्म को जो प्रॉफिट है, आपको पता है कि ये प्रॉफिट किसको मिल जाता है? फर्म के पार्टनर्स को। कैसे? अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया है क्वेश्चन में? 2:1 दिया तो है, हमने दिमाग में ये चीज़ को नहीं रखा और हमने क्या किया, इस 10,000 रुपये के प्रॉफिट को हमने इन दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इक्वली का मतलब हमने इनको 5,000 दे दिया, इनको 5,000 दे दिया। मुझे थोड़ी देर के लिए भूल गया ये कि इस रेशियो में देना है। तो अब बताओ कि इंड में यहाँ पे कैपिटल ए का कितना हो गया? 55,000, बी का कितना हो गया? 45,000। ये हो गया, अकाउंट क्लोज हो गया, कैपिटल डिक्लेयर हो गया कि फर्म के पार्टनर्स जो हैं बिगिनिंग ऑफ द ईयर कैपिटल इतना 50 और 40 था, एट द एंड ऑफ ईयर कैपिटल इन लोगों का 55,000, 45,000 दिख रहा है। थोड़ी देर के लिए तो हाँ सर अकाउंट क्लोज हो गया, बैलेंस शीट बन चुका है, कैपिटल डिसाइड हो चुका है, ये सब कुछ दिखने लगा। लेकिन बाद में किसी ने एक को, आपको क्या लग रहा है, किसको लग रहा होगा? सोचो, किस डीड में क्या लिखा था, क्या रेशियो था? 2:1। इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। ए को कुछ महसूस होना शुरू हुआ, यार लग रहा है कुछ अकाउंट गड़बड़ हो रहा है। ए ने कहा अरे भाई जो भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का 2 और 1 में डिस्ट्रीब्यूशन होना था, और अगर 2 और 1 में डिस्ट्रीब्यूशन होना था तो अगर हम लोग बात करें तो ये जो अमाउंट है 10,000 रुपीज़, ए को दिमाग में क्लिक करेगा ये चीज़ कि 10,000 रुपीज़ का जो प्रॉफिट फर्म को हुआ था, इस 10,000 में अकॉर्डिंग टू डीड 2/3 मिलेगा। 2 और 1 को ऐड कर दिया तो 2/3, 1/3, यानी ये पोर्शन किसका होगा प्रॉफिट का? ए का। बी का कितना होगा? तो 10,000 × 1/3 ये हो जाएगा।
यानी कि कितना हो जाएगा, इनका हो जाएगा 3333 और इनका हो जाएगा 6667। ये होना चाहिए। ए को ऐसा महसूस हुआ कि भाई प्रॉफिट तो इस तरीके से हम लोग को आना चाहिए था। अब सोचो, अगर ये आना चाहिए था तो प्रॉफिट तो दोनों को दिया है फॉर्म ने, कितना कितना दिया है, ए को भी 5000, बी को भी 5000। अब बताओ, ए को मिलना चाहिए था कितना, इतना, बी को ये अमाउंट मिलना चाहिए। ए को लगा गलत हुआ था, ये होना है। अब ज़रा सोचो, अभी इनका कैपिटल कितना दिख रहा है, 55,000, 45,000। ए ने जब इस क्वेश्चन किया तो अब क्या बनना चाहिए कैपिटल, बिगनिंग कैपिटल ए का कितना था 50, इनका कितना था 40,000। और डीड के अनुसार अगर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता तो ए को प्रॉफिट मिलता 6,667, बी को मिलना था 3,333 एंड टोटल कर लो तो 56,667 और इनको मिलना चाहिए था 43,333। ये आना चाहिए था। अब ये प्रॉब्लम कौन आगे लेके आएगा, सामने कौन लेके आएगा, बी या ए लेके आएंगे। ए क्यों लेके आएंगे, उनको लगा कि मेरा अभी जो कैपिटल इंड में 55,000 दिख रहा है वो इतना नहीं होना चाहिए, ये तो 56,000 होना चाहिए। ये बेचारे चुप थे, कहे छोड़ो यार, कहीं अकाउंटेंट जो हम लोग का है वो कुछ गलत हो गया होगा, नया अकाउंटेंट है। क्यों ये ऐसा बोल रहा है, क्योंकि इनको पता है कि मामला गलत है। अगर कैलकुलेट कर दिया जाएगा तो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी या मेरा कैपिटल का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बी ने अवॉइड करना चाहा, ए ने कहा यार नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। ए के हिसाब से अब बताओ कौन सा सही है अमाउंट, ये अमाउंट सही है, ये डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था कैपिटल का। लेकिन अकाउंट्स क्लोज हो चुका है, बैलेंस शीट बन चुका है, बैलेंस शीट में इन लोगों का कैपिटल इतना इतना इंड में शो किया जा चुका है। लेकिन अब सही कैलकुलेशन के हिसाब से इन लोगों का कैपिटल इतना इतना होना चाहिए था। तो क्या किया जाए, अब या तो पीछे जाएं, बैलेंस शीट को कट करें, हम पीछे जाएं और कैपिटल अकाउंट को फिर से चेंज करें, वहाँ करेक्शन करें, और सब कुछ कर चुके हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भाई प्रॉफिट तो मिला ही है पार्टनर्स को, बस ये मिलना चाहिए था, इनको इतना मिलना चाहिए था, चलो उतना नहीं मिला, इतना मिला है, इनको इतना मिलना चाहिए था, थोड़ा ज़्यादा मिल गया है। यानी फाइनली मामला बनता किसका है, कैपिटल का। यानी कैपिटल में ही थोड़ा बहुत मैनेज करना है। तो अब कैपिटल को मैनेज करने के लिए हम पूरा कैपिटल अकाउंट को चेंज करें, बैलेंस शीट में चेंज करें, तो ये लगता है कि अब ज़्यादा टिपिकल काम हो जाएगा। तो क्यों ना हम लोग ईयर के नए साल में, बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर, हम यहाँ पे एक ऐसी एंट्री बना दें कि ये दोनों पार्टनर में जिसका, अब किसको कम मिला है प्रॉफिट, आप बताओ किसको कम मिला है, सिचुएशन को देखो बताओ। इनको मिला है 5,000, मिलना चाहिए था इतना, यानी किसको कम मिला, ए को। किसको ज़्यादा मिल गया है, बी को 5,000 मिला है, जबकि मिलना चाहिए था 3,333, ये मिलना चाहिए था, यानी थोड़ा ज़्यादा मिल गया। अब ध्यान दो, जितना इनको ज़्यादा मिला यहाँ पे, उतना ही इनको कम मिला होगा। तो अब इसको हम लोग क्या करें, यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हम एक एडजस्टमेंट की एंट्री बना लेंगे और हमको पीछे जाकर अपने अकाउंट्स में कोई करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। जो कैपिटल यहाँ दिख रहा था उतना दिखता रहेगा और न्यू ईयर बुक में हम यहाँ एक एडजस्टमेंट की एंट्री बना लेंगे। क्या एडजस्टमेंट की एंट्री बना लेंगे, तो मामला बना कितने का था, डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो देखो 55,000, 56,667 कितना होना चाहिए था, इनका कैपिटल होना चाहिए था ये करेक्ट फिगर है, ये रॉन्ग है, जबकि ये कंपनी के बैलेंस शीट में शो हो रहा है, कैपिटल अकाउंट में शो हो रहा है, पार्टनर्स के कैपिटल में ये शो हो रहा है, जबकि ये दोनों कैपिटल रॉन्ग हो गया, कैपिटल ये सही होना चाहिए था। तो अब हम क्या करें, कैसे इसको सही कर लें, कैसे रेक्टिफाई कर लें, तो इसके लिए रेक्टिफाई ऐसे हो जाएगा, ए का कैपिटल 56 होना चाहिए, 55 है,
तो इनके कैपिटल में शॉर्टेज कर दिया गया था। कितने का, कितना कम दिख रहा है, 1667 इनका कैपिटल कम शो किया गया। और सेम अमाउंट से बी का कैपिटल ज़्यादा हो गया था। तो अब क्या किया जाएगा, जिसका कैपिटल रॉन्गली ज़्यादा हो गया उसके कैपिटल से निकालेंगे, और जब उसके कैपिटल से निकालेंगे पैसा उतना एक्सेस अमाउंट, तो उसका कैपिटल क्या होगा, कम होगा। और जब कैपिटल कम होना है तो आपको बहुत अच्छे से वो चीज़ बताई जा चुकी है कि जब भी कैपिटल कम होगा डेबिट करो, जब भी कैपिटल ज़्यादा होगा क्रेडिट करो। तो इसलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम किसका कैपिटल कम करना पड़ेगा, बी का। तो इसलिए बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे और टू एज कैपिटल अकाउंट, ये हो गया। बी का कैपिटल डेबिट के 1667 और टू ए का कैपिटल 1667 से क्रेडिट हो गया। क्रेडिट होने का मतलब है सी प्लस हो गया और इनका कैपिटल सी माइनस हो गया। यही है आपका क्या, एडजस्टमेंट एंट्री। तो ये तो एक एग्जाम्पल के थ्रू था, लेकिन इस तरह से कई सारी चीज़ें गलतियां हो सकती हैं, अनरिकॉर्डेड रह सकती हैं। तो क्वेश्चंस देखना है, लेकिन करना क्या है कि कहीं ना कहीं ये जो भी एडजस्टमेंट होता है उसका इफेक्ट कैपिटल पे ही पड़ना होता है। तो कैपिटल में जिसका कैपिटल गलत तरीके से डेबिट में एक्सेस हो गया था उसके कैपिटल को हम कम कर देंगे यानी डेबिट कर देंगे। जिसका कैपिटल कम हो गया था गलती से उसके कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे, यानी क्या कर देंगे, कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। और इस तरह से एडजस्टमेंट हो जाता है। अब इसको शो कैसे करना है, मैंने एक क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ था, लेकिन अभी इसको मैंने देखता हूँ, इसको जगह पे मैं इसी क्वेश्चन को लेकर देख लेता हूँ, क्योंकि टॉपिक वीडियो जो है बड़ा भी होगा और ये क्वेश्चन सफिशिएंट है। इसको कैसे शो करना है, कैसे आपको सॉल्व करना है, ये तो मैंने रफली कर लिया। यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया एडजस्टमेंट टेबल, ये बना लिया। दो पार्टनर हैं ए बी, इनका कैपिटल ओपनिंग कितना है भाई, तो 50,000, बी का कैपिटल 40,000। इनको क्या ऐड हो गया था, नेट प्रॉफिट किस रेशियो में दिया गया था, 1:1 दिया गया था। तो कितना इनको मिल गया था, 5,000। इनको कितना मिल गया था, 5,000। तो ये मिल गया, तो इनका हो गया था 55,000 और इनका हो गया था 45,000, ये हो गया। अब हम इसको इस हिसाब से देखें कि ओपनिंग कैपिटल 50,000, बी का ओपनिंग कैपिटल 40,000, नेट प्रॉफिट सेम अमाउंट वही 10,000 ही कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना है, 2:1 में ये होना चाहिए था। इसके हिसाब से 6,667, इनका 3,333 आना चाहिए था। तो अब देखो इसके हिसाब से इनका होगा 56,667, इनका होगा 43,333। ये आपको क्या लगता है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है और ये वैल्यू रॉन्ग है, ये वैल्यू सही है। तो अब दोनों में डिफरेंस चेक कर लो, डिफरेंस चेक कर लो। तो इनका कैपिटल 55,000 शो हो रहा है, जबकि इनका कैपिटल होना चाहिए था 56,667, यानी इनका कैपिटल 1,667 से क्या है, कम है। तो कम है, तो अब इनके कैपिटल को 1,667 से हमको क्या करना होगा, प्लस करना होगा, यानी क्रेडिट करना होगा। सोचो इनके कैपिटल को इंक्रीज करना है, यानी कि कैपिटल को क्या करना है, क्रेडिट करना है। मैंने इंडिकेट कर दिया यहाँ पे प्लस, कि यहाँ पे इनको हम इतने से प्लस कर देंगे। इनकी प्रॉब्लम देखें, अगर 45,000 शो किया गया है ईयर एंड में इनका कैपिटल, जबकि होना चाहिए ये। तो अब इनका कैपिटल ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है भाई, 1,006, यानी ये जो ज़्यादा है इनका कैपिटल ज़्यादा हो गया है, तो इनके कैपिटल को हमको क्या करना होगा, डेबिट, यानी डेबिट कर देंगे इतना से। तो ये इनका कैपिटल डिक्रीज होकर उनके कैपिटल से माइनस होकर और ए के कैपिटल में प्लस हो जाएगा, और बस ये एक एडजस्टमेंट की एंट्री आप बना दोगे। यहाँ पे मैं उसको
फॉर्मेट के हिसाब से नोट कर दूं तो एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री आपका बन जाएगा बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 1667 और इस तरह से ये एडजस्टमेंट हो गया। तो यहाँ पे एक टॉपिक को लेकर के बात की गई है। टॉपिक्स कई सारे होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से आप अपनी बुक के क्वेश्चंस को देखो, कुछ एग्जाम्पल्स को देखो, आप 2-3 एग्जाम्पलों को देखना। फिर ऐसा नहीं है कि आपने एक तो क्वेश्चन देख लिया, सही हो गया, आ गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया, नहीं, कॉन्सेप्ट आपको बता दिया जा सकता है, आपको वो बता दे। अभी क्वेश्चंस की वेराइटीज़ को देखें तो बहुत सारे वेराइटीज़ मिलेंगे, तो आप उन क्वेश्चंस की वेराइटीज़ को बुक में देखो, प्रैक्टिस करो, और अगर कोई क्वेश्चन में डाउट्स आते हैं तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन हमारे सामने पुटअप करो, मैं उसको सॉल्व करूँगा, ये मेरा काम होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच।